हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम ग्रुप 57 का जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की डिस्कस करेंगे कि क्या रहेगी आज की आंसर की। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना और अपना जिसका भी पेपर था चेक कर लेना कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत। कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? सिंपल क्वेश्चन, गुजरात के अंदर। पहले का डी। सेकंड, सी में ग्राफ क्या होता है? तो सी में ग्राफ क्या होता है? नोड्स का संग्रह है, कलेक्शन ऑफ नोड्स। सेकंड का बी। थर्ड, मोहिंदर एक खेत को 6 दिन में जोतता है, राम उसे 12 दिन में, दोनों को मिलकर आ जाएगा 4 दिन। तीसरे का ए। चौथा, 1923 में भारत के पहले रेडियो प्रसारण किस संस्था ने शुरू किया था? तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। नेक्स्ट, इस दाब क्षेत्र को अशव अक्षांश भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ए, वो उपोष्ण कटि उच्च दाब वाले क्षेत्र। छठा क्वेश्चन है हमारे पास, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है? तो यहाँ पे छठे का आंसर हो जाएगा बी, सांगपो। नेक्स्ट, सी में टैग की स्ट्रक्चर को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है? तो यहाँ पे सेवंथ का हो जाएगा ए, स्ट्रक्ट। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट हो जाएगा। हवा सिंह ने किस खेल में 1966 और 70 में क्रमिक संस्करणों में एशिया में स्वर्ण पदक जीता था? तो आठवें का हो जाएगा मुक्केबाजी। नेक्स्ट है, हरियाली परियोजना क्या है? तो यहाँ पे 9वें का आंसर हो जाएगा बी, वाटरशेड विकास योजना। 9वें का हरियाली परियोजना, 9th का बी। नेक्स्ट, 375 मीटर लंबी रेलगाड़ी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए, 45 किलोमीटर पर हावर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक लुप्त संख्या बताइए। तो यहाँ पे गैप का डिफरेंस ले लेना। 11 का आंसर हो जाएगा सी, 14। उसके बाद निम्नलिखित में भारत में फलों का कटोरा किसे कहा जाता है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शब्द बॉम्बार्डमेंट के अक्षरों को वर्णाक्रम में जचाना है और अक्षरों का क्रम यथावत रहेगा, जिसका सेम रहेगा। तो 13 का आंसर डी हो जाएगा, एक अक्षर का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, लखनऊ के अंदर वनस्पति कहा है। तो चौथे का डी। निम्नलिखित में कौन सा लॉजिकल बिट वाइज ऑपरेटर है? 15 का आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पे ये एंड। नेक्स्ट है 17वां, 150 मीटर ऊंचाई वाले टावर को एक वस्तु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर से वस्तु की दूरी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा हमारा सी, 150√3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण उपभोक्ता की आय का कितना प्रतिशत किराने के सामान पर खर्च होता है? तो यहाँ पे 17 का हो जाएगा डी, 27%। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस कंपनी ने शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? शगुन गिफ्ट बीमा पॉलिसी। तो 18 का हो जाएगा यहाँ सी, SBI जनरल इंश्योरेंस ने। नेक्स्ट है, एक श्रृंखला को पूरा करना है। तो हमने यहाँ पे 19 का क्या हो जाएगा सी, WA। नेक्स्ट है, TTL का क्या अर्थ है? TTL स्टैंड फॉर, TTL का यहाँ पे 20 का हो जाएगा ट्रांजिस्टर लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन, एक श्रृंखला लुप्त पद बताना है इसमें। तो 21 का क्या हो जाएगा डी, CY 17। उसके बाद है, भारत में लर्नर लाइसेंस की अधिकतम वैधता कितनी है? तो 22 का हमारा ए हो जाएगा, 6 महीने। नेक्स्ट है, एक समांतर चतुर्भुज के 3 शीर्ष दे रखे हैं, चौथा शीर्ष निकालना है। तो 23 का आंसर हो जाएगा सेकंड, 4। उसके बाद है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण लोगों की आय प्राप्ति की मात्रा और आवृत्ति से संबंधित है? तो यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा डी, ये मूल्य मिश्रण। उसके बाद नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपना ठेला, यह मैथ का क्वेश्चन है, प्रॉफिट है तो 25% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा सेकंड, 1200। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, भारत का पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू हुआ था? तो यहाँ पे 26 का आंसर हो जाएगा सी, दी बंगाल गजट। नेक्स्ट है, ग्रामीण उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक है। तो इसमें कौन कौन से कारक हो सकते हैं? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी तीनों कारक। नेक्स्ट, सी में निम्नलिखित में कौन सा डायरेक्ट सिलेक्शन ऑपरेटर है? तो 28 का हो जाएगा हमारे पास ए, डॉट। नेक्स्ट है, एक निश्चित कोड में ये किया गया है, तो रिमेन को क्या है? इसी में से उठा के बताने हैं, ये रिमेन का, आर का, ई का, एम का। तो यहाँ पे 29 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 30 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान का उच्च न्यायालय प्रमुख सीट कहाँ पे है?
तो यहाँ पे 30 का हो जाएगा जोधपुर के अंदर। नेक्स्ट है मणिपुर की राजधानी, कल भी एक राजधानी का क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका यहाँ पे इम्फाल हो जाएगा 31 का बी। कंप्यूटिंग प्रोग्राम में रिकर्सन क्या होता है, कंप्यूटिंग प्रोग्राम के अंदर रिकर्सिंग क्या होता है, यहाँ पे 32 का आंसर हो जाएगा बी। ये है एक फंक्शन जो खुद को कॉल करता है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है अलग चुनना है हमने, 33 का आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का आंसर हो जाएगा फोर्थ पक्षपाती। नेक्स्ट है द्विघात समीकरण का विभेदक है, यहाँ पे क्या बताना है, विभेदक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, डी की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, तो 34 का आंसर हो जाएगा मेरा ए 60, डी इज इक्वल टू बी स्क्र माइनस 4ac, ये काउंट करना था। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्शन का है कि वह कितनी दूर चला गया, तो 35 का आंसर हो जाएगा बी 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। नेक्स्ट है ग्रामीण बाजार के लिए निम्नलिखित में कौन सी मार्केटिंग रणनीति उपलब्ध है, तो 36 का हो जाएगा डी तीनों ही रणनीतियाँ। उसके बाद 37 का जनगणतव्य पे क्वेश्चन था, तो यहाँ पे सबसे कम जनगणतव्य वाला क्या है, 37 का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट कलाम ए नैरंग द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन किसमें है, तो 38 का हो जाएगा सैयद गुलाम बिक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट 39 एक धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पे है, इतने समय में दुगना और समान दर पर कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, तो 39 का हो जाएगा 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है ये एक रिलेशन का क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का, तो 40 का हो जाएगा यहाँ पे भाई बनेगा, डी ऑप्शन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान हैली राष्ट्रीय उद्यान, हैली नेशनल पार्क किस वर्ष स्थापित हुआ था, 41 का सी 1936। गतिरोध डेडलोड घटित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, तो यहाँ पे 42 का हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सूचना का अधिकार जो आरटीआई अधिनियम है किस वर्ष लागू हुआ था, तो 43 का हो जाएगा सी 2005। उसके बाद 44 बाइनरी कोड में क्या होता है, 0 और 1 होता है, 44 का हो जाएगा सी केवल 0 और 1 का उपयोग होता है। मानस टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मानस टाइगर रिजर्व 45 का सी असम के अंदर। नेक्स्ट है 1 से 25 तक क्रमांकित टिकटों का एक साथ मिला दिया जाए और एक टिकट यादृश निकाली गई है, क्या सामान्य निकाला गया टिकट में अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य कितनी होंगी 1 से 25, वो ऊपर आ जाएगा 40 का हो जाएगा, या सी 9/25। नेक्स्ट है बाइनरी फाइल को खोलने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग करते हैं, हमने ओपन करना है, 47 का हो जाएगा ए F4 ओपन, फंक्शन ओपन के साथ। नेक्स्ट 48 वह क्रोमोटिन जो अधिक घने तरीके से पैक होता है और गहरा रंग देता है कहलाता क्या है, 48 का हो जाएगा ए हेट्रोक्रोमेटिन। नेक्स्ट है हमारे पास ये दे रखी है 4n, ये 48 n की पावर n किसके बराबर है, 49 का हो जाएगा सी 27 आएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो 50 का हो जाएगा बी सर विलियम जोन्स। नेक्स्ट 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार में बैठे हैं, हमने बताना है इसमें, ये आप अरेंज कर लेना, इसका 51 का आ जाएगा डी ई होगा जो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी ई आएगा। वह झील जो हरियाणा के असोला भाटी वन्यजीव अभयारण्य का एक भाग है, तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे बड़खल झील। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन वर्तमान निर्देश को निष्पादित करने के लिए सेंट्रल सीपीयू के में किस प्रकार का रजिस्टर जिम्मेदार है, तो 53 का हो जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी। विक्रेता और संभावित ग्राहक के बीच आमने सामने बातचीत की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे व्यक्तिगत बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में कौन सी उत्पाद रणनीति नहीं है, तो यहाँ पे 55 का हो जाएगा सी मूल्य निर्धारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैं हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में साक्षर दर कितनी थी, तो यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार 56 का ए हो जाएगा 75.6। उसके बाद नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, तो 57 का हो जाएगा 29 जुलाई, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में किस राजा ने अमुक्तल्यादा पुस्तक लिखी थी, तो 58 का हो जाएगा सी कृष्णदेव राय। नेक्स्ट है log टू दी x बाई x माइनस 1, के का मान यहाँ पे पूछ रखा है, 59 का आंसर हो जाएगा डी 1। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनगणतव्य यहाँ पे हो जाएगा 573, बी ऑप्शन। ग्रामीण विपणन में निम्नलिखित में किसे चुनौती माना जाता है, तो ये 61 का हो जाएगा बी समृद्ध बुनियादी ढांचा, ऑप्शन नंबर
फर्स्ट। नेक्स्ट 62। अंकित उत्तर की ओर चला, ये एक और डायरेक्शन का क्वेश्चन आया हुआ है, तो 62 का आंसर हो जाएगा फोर्थ 10 मीटर। नेक्स्ट, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 63 का हो जाएगा बी 30 वर्ष। नेक्स्ट, ग्रामीण मांग आमतौर पर क्या है? तो यहाँ पे 64 का हो जाएगा बी मौसमी और अनियमित, बी ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात भी पूछ लिया है, 65 का ये हो जाएगा 879, 879। ग्रामीण बाजारों में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? ग्रामीण बाजारों में कौन सी समस्या नहीं है? तो 66 का यहाँ पे सी हो जाएगा, अच्छी तरह से विकसित बाजार, सी ऑप्शन। भारत का पहला मुगल शासक पूछ रखा है, तो यहाँ पे 67 का बी हो जाएगा बाबर। भुजा को 3% बढ़ाने पर x मीटर के घन के आयतन में लगभग परिवर्तन होगा, तो कितना हो जाएगा? 68 का ए हो जाएगा 0.09 x³, फर्स्ट ऑप्शन। हरियाणा के किस नृत्य से रबी की फसल का बोया जाना चिन्हित है? तो यहाँ पे 69 का हो जाएगा डी लूर नृत्य से। एक a+1 3a 4a समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान यहाँ पे कॉमन डिफरेंस ए का मान निकालना है, तो 70 का आंसर हो जाएगा डी 3। मोरबी पुल हादसा कहाँ हुआ था? 71 का हो जाएगा यहाँ पे गुजरात के अंदर मोरबी है। उसके बाद 72, ये 7 व्यक्ति अपने एक पंक्ति में खड़े हैं, ये अरेंज करने हैं, 72 का आंसर हो जाएगा सी एफ छठा, सी ऑप्शन। आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय क्या है? प्रति व्यक्ति आय पूछी गई है, तो 73 का हो जाएगा बी 1,85,490। हरियाणा का वन विभाग में डैश में तितर प्रजनन केंद्र संचालित है, तो 74 का हो जाएगा सी पंचकुला के अंदर है तितर प्रजनन केंद्र, पंचकुला 74 सी। निम्नलिखित में कौन सा ग्रामीण विपणन मिश्रण नहीं है? तो यहाँ पे 75 का हो जाएगा डी पैकेज। नेक्स्ट हमारे पास 76 आ गया, एक वृत्त के भीतर अंकित किए गए आयत का अधिकतम क्षेत्रफल कितना बनेगा? तो इसका क्षेत्रफल 76 का हो जाएगा डी 128 वर्ग इकाई, फोर्थ ऑप्शन। भारत में निम्नलिखित में किस राज्य में चिरायु स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की गई है? तो 77 का हमारे पास हो जाएगा हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट है SSME सूक्ष्म उद्योगों के लिए वार्षिक कारोबार की सीमा कितनी है? तो 78 का हो जाएगा बी 5 करोड़ से कम तक। हरियाणा में मुख्यमंत्री किसान व खेतिहर मजदूर जीवन सुरक्षा में शामिल होने के लिए आयु सीमा क्या है? तो 79 का हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं है, इनमें से तो कोई नहीं है भाई। उसके बाद है 80 का डैश का प्रयोग रंग और रोगन बनाने में होता है। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा हमारे पास? 80 का हो जाएगा डी ग्लिप्टिल का प्रयोग होता है रंग रोगन में। औद्योगिक उत्पादन एक सूचकांक हरियाणा में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो यहाँ पे IIP 81 का हमारे पास आंसर हो जाएगा ए। केवल क्या है कथन फर्स्ट सही है, सेकंड गलत है कि गणना वर्तमान आधार वर्ष 21-22 है, तो यहाँ पे ये गलत है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो 82 का हो जाएगा सी भाग 3। उसके बाद है सिगराइटिस मेगालामेलाइस शब्द डैश से संबंधित है, साइंटिफिक नेम किसका है? 83 का हो जाएगा ए तितली का। नेक्स्ट है AZN परिवार के सदस्य ये ब्लड रिलेशन की पजल दे रखी है, 84 का आंसर हो जाएगा बी एन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों के लिए किसानों द्वारा क्रमशः कितना प्रीमियम भुगतान किया जाता है? तो 85 का हो जाएगा 2% और 1.5%। खरीफ के लिए 2%, रबी के लिए 1.5%। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा में ध्रुवों पर जाते हैं, तो जी का मान कैसे होता है? जी का मान यहाँ पे 86 का डी बढ़ता है। जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएं तो बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड जो नाबार्ड है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 87 का बी हो जाएगा 1982। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 88, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? जोड़े पूछ रखे हैं, तो 88 का सी 12 जोड़े हो जाएंगे। हरियाणा राज्य औद्योगिक व अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा 1967 के अंदर। नेक्स्ट है, एक कतार में खड़े हैं आशीष बाएं से 15, ये दाएं से स्थान बदल लेते हैं,
तो स्थान बदलने वाले मैंने काफ़ी क्वेश्चन वीडियो में कराए हैं। 90 का हो जाएगा सी 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंग्लिश के आ गए। चूज़ द राइट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये आगे पीछे कर रखा है, हमने अरेंज करना है। तो 91 का हमारा बी हो जाएगा। आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज परफॉर्मेंस, सेकेंड। उसके बाद 92 बेस्ट इडियम एंड एक्सप्रेशन का है ओपन सीक्रेट। 92 का हो जाएगा ए नोन टू ऑल, सेकेंड का फर्स्ट। उसके बाद है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड ही सेड हु इज़ योर फादर। तो यहाँ पे 93 का हो जाएगा सी ही आस्क्ड मी हु माई फादर वाज, थर्ड हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड डेवलप। इसकी स्पेलिंग बतानी है हमने डेवलप। तो यहाँ पे 94 का ए हो जाएगा, फर्स्ट स्पेलिंग सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज आई वेंट देयर बाय फुट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन ही वेंट देयर बाय फुट। तो यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा ए ही वेंट देयर ऑन फुट, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 96 नंबर क्वेश्चन। हिंदी के 4-5 क्वेश्चन रह गए हैं भाई। 96 स्वाधीन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा 96 का सी पराधीन। नेक्स्ट है संधि के कितने भेद होते हैं 97, संधि के 3 भेद होते हैं, 97 का बी हो जाएगा। उसके बाद है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं 98 का ये धातु कहते हैं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट मधु शब्द से सही अर्थ चयन कीजिए, 99 का बी हो जाएगा शहद, मधु शब्द का। उसके बाद जो कठिनाई से मिले उसे डैश कहते हैं, तो 100 का हो जाएगा ये दुर्लभ। तो ये कंप्लीट आंसर्स की थी आपकी ग्रुप 57 की, जो आज ही पेपर हुआ है 2 घंटे पहले। तो आप चेक कर लेना आपके कितने मार्क्स हैं, कमेंट सेक्शन में बता देना। और इस चैनल को भी सपोर्ट करना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो भी स्टडी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स ए लॉट, हैव ए नाइस डे। और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।